नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग कोर्स का आज 9वां दिन है। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, इससे 2 दिन पहले क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं किसी कारणवश से बहुत ज़्यादा बिजी था। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने मल्टीमीटर के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था। मल्टीमीटर में हमने DC वोल्टेज चेक करना, AC वोल्टेज चेक करना और रजिस्टर की वैल्यू को चेक करना सीखा था। तो आज की इस वीडियो में मल्टीमीटर को प्रॉपर चलाना हम सीखेंगे। जो जो फंक्शन रह गए थे वो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है पूरा प्रैक्टिकली होने वाली है, जो कि मैं आपको बोर्ड पे नहीं समझा पाऊंगा, तो पूरा इसे प्रैक्टिकली ही आज हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने इस मीटर से DC वोल्टेज चेक करना, AC वोल्टेज चेक करना और रजिस्टर चेक करना सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम इसके जो बाकी सेक्शन बच गए हैं उन्हें चलाना सीखेंगे। जैसे कि ये जो फंक्शन है हमें चलाना सीखना है, उसके बाद में ये और इधर वाला सारा सेक्शन जो है हमने नहीं सीखा था। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता। यह मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर इसे क्यों कहते हैं आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यू को माप सकता है, मल्टी काम कर सकता है, इसलिए इसे मल्टीमीटर कहते हैं। जैसे कि DC वोल्टेज चेक करना, तो इस सेक्शन में हम DC वोल्टेज चेक कर पाते हैं और यह इसकी ऑफ की पोजीशन है, और इस सेक्शन में हम AC वोल्टेज चेक कर पाते हैं, जो कि पहले वाली वीडियो में हमने देखा था। और इससे नीचे वाले सेक्शन में जाएं तो ये सेक्शन जो है रजिस्टर को चेक करने का सेक्शन है। यहां पर हम रजिस्टर चेक कर पाते हैं, या फिर हिंदी में इसे प्रतिरोध भी कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये देखिए, मेरे पास एक ये रजिस्टर है। इसकी वैल्यू वैसे तो मुझे कैलकुलेशन से आती है, पर मैं चाहता हूं कि इसे मीटर से चेक करूं, तो आप मीटर से भी इसे चेक कर सकते हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो अगर हमें कोडिंग नहीं भी आती, आपको मैंने वैसे तो अच्छे से समझाया है, तो अगर हमें कोडिंग नहीं भी आती तो मल्टीमीटर को हमें यहां से इस वैल्यू से स्टार्ट करना है, 200 से। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 200 से वैल्यू को स्टार्ट करना है। तो देख लीजिए, इसके दोनों पॉइंट पर रजिस्टर को लगा देना है और अभी मल्टीमीटर कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो अभी आप लोग देखिए, इसे 200 से ऊपर लेके जाते हैं, 2000, कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। 20 किलो ओम पे भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। 200 किलो ओम पे अगर अपने देखें तो यह 46.4 किलो ओम बता रहा है, क्योंकि देखो किलो ओम आएगा क्योंकि यहां पर K का साइन बना हुआ है, यानी कि 46 किलो ओम का यह रजिस्टर है। 47 किलो ओम का रजिस्टर है, 47K भी इसे बोल सकते हैं। और रजिस्टर का मैंने सीरीज पैरेलल आपको बताया था, रजिस्टर को सीरीज में जोड़ना यानी कि वैल्यू को बढ़ाना। तो सेम ऐसा ही मेरे पास एक और रजिस्टर है, इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे ही मैं इसने सीरीज में जोड़ता हूं तो इनकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। देख लीजिए, अब इन्हें चेक करते हैं। ये देख लीजिए, मैंने इन रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा है और वैल्यू आप देख लीजिए, हमने वैल्यू बढ़ाई फिर भी कोई वैल्यू नहीं आई, यहां पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। और यहां आप लोग देखिए, इसकी जो वैल्यू है लगभग डबल हो चुकी है। पहले 46 किलो ओम के लगभग बता रहा था और अब यह 93 किलो ओम के लगभग बता रहा है। तो इसी तरह से जो सीरीज पैरेलल है काम करता है। अब इन्हीं दो रेजिस्टेंस को अपने पैरेलल में जोड़ते हैं, तो देखिए इनकी वैल्यू जो है आधी हो जाएगी। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए मैंने आपको सिखाया है, कुछ इस तरीके से पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब इन्हें हम चेक करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है अब 46 किलो ओम का भी आधा हो जाएगी, यानी कि 20-22 के करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आप मीटर में देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सॉरी, ये थोड़ा सा अटैच नहीं हो रहा, तो कुछ इस तरीके से इसे अटैच एक बार कर लेते हैं। तो ये आप लोग देखिए, मल्टीमीटर में इसकी जो वैल्यू है आधी हो चुकी है और हमने रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, रजिस्टर को चेक करना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना, उसकी वैल्यू को कम करना भी आपको आ गया है।
तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो ये सेक्शन अपना पूरा कंप्लीट है। इसके बाद में हम इस सेक्शन की बात करते हैं। यह एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। यह क्या काम आता है तो देख लीजिए, जब हम इस सेक्शन पर लेके आते हैं तो यहाँ पर दो चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, दो साइन आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो पहला निशान है यह डायोड का है। डायोड के बारे में वैसे मैंने आपको अभी नहीं बताया है, पर मैं आपको इसे चेक करना बता देता हूं। डायोड के बारे में हम जल्द ही सीखेंगे पूरा प्रैक्टिकल तरीके से। तो इस सेक्शन में डायोड चेक होता है और एक ये बजर का निशान है, यानी कि इस सेक्शन पर बजर की आवाज भी आती है। तो इस सेक्शन पर एक डायोड चेक होता है और एक कंटिन्यूटी चेक हम कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करना देखते हैं। यह एक वायर है, हमें यह चेक करना है कि यह वायर सही है या नहीं। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए एक पॉइंट को इस सिरे पर हमें लगाना है और दूसरे पॉइंट को इस सिरे पर हमें लगाना है। जैसे ही आप लगाओगे तो इस मल्टीमीटर से बीप की आवाज सुनाई देगी। सुनिए, इसका मतलब यह है कि वायर पूरी तरीके से सही है, वायर में कंटिन्यूटी आ रही है। दूसरा इसका काम है डायोड को चेक करना। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होता है डायोड। और जिस तरह से बैटरी में दो सिंबल होते हैं, दो चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस का, इसी तरह से इसमें भी प्लस माइनस होता है, या फिर मैं कहूं तो P और N होता है। तो ये आप देखिए, यह डायोड है। साइंस में या फिर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बहुत से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो वह है ये डायोड। इसी डायोड के माध्यम से हम रेक्टिफायर बना करके एसी को डीसी में चेंज करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हम चेंज करते हैं। यह सब हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं। तो यह डायोड हम इस मीटर से चेक कर पाएंगे। देखिए कैसे। इसका जो यह सिरा होता है, यानी कि ये आपको सिल्वर कलर का जो चिन्ह दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, इसकी बैक साइड जो है वो P साइड होती है और इसके आगे की साइड जो है वो N साइड होती है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। इस तरह से हमें पहचानना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसे चेक करते हैं। तो पॉजिटिव वायर रेड वायर होती है और नेगेटिव वायर ब्लैक वायर होती है। तो पॉजिटिव वायर को हमें पॉजिटिव साइड लगाना है, यानी कि ब्लैक साइड हमें लगाना है, और ब्लैक वायर को सिल्वर साइड हमें लगाना है। जैसे ही हम लगाएंगे तो मल्टीमीटर हमें कुछ वैल्यू शो करेगा। ये देख लीजिए, यानी कि इस कंडीशन में यह डायोड ऑन है। और अब हम इसे अगर उल्टा लगाते हैं तो मल्टीमीटर कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, एक दिखाता रहेगा। इसका मतलब यह है कि यह डायोड बिल्कुल प्रॉपर है, सही है। अगर ये मीटर दोनों तरफ से रीडिंग दिखा देता, यानी कि हमने पहले कुछ इस तरीके से जोड़ा था और बाद में कुछ इस तरीके से जोड़ा था, अगर दोनों बारी में मल्टीमीटर रीडिंग दिखा देता तो यह डायोड खराब होता, या फिर बीप की आवाज आ जाती तो भी यह डायोड खराब होता। परंतु अभी यह डायोड सही है। डायोड के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बता दिया है और आगे हम प्रैक्टिकल में बहुत कुछ इसके बारे में सीखेंगे। तो इस सेक्शन का यह काम है, डायोड चेक करना और कंटिन्यूटी चेक करना। इसके बाद में ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में मल्टीमीटर द्वारा आउटपुट आती है स्क्वायर वेव की। ये जो सेक्शन है हमारे इस रिपेयरिंग कोर्स में अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि इस सेक्शन में ये जो मल्टीमीटर है हमें 50 हर्ट्ज के साथ पल्स जनरेट करके देता है। तो यहां से इन वायर से हमें पल्स मिलते हैं 50 हर्ट्ज के साथ, वो भी स्क्वायर वेव के साथ। तो इस स्क्वायर वेव से हम इसे एम्पलीफाई करके अलग से इन्वर्टर डिजाइन भी कर सकते हैं जो कि स्क्वायर वेव का होगा। तो वह सब बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, परंतु यह एक बार बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो यह सेक्शन अभी हमारे काम नहीं आएगा, इन फ्यूचर हमारे यह सेक्शन बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो इसके बाद में हम चेक करते हैं ये सेक्शन। ये जो सेक्शन है यहां लिखा हुआ है HFE। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डायोड के बाद जो युक्ति आती है वह है ट्रांजिस्टर। तो आपने देखा भी होगा, ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का होता है ट्रांजिस्टर। फिलहाल ये जो ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर है। बेसिकली दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और PNP। यह PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है।
इनकी कुछ वैल्यू होती है, इसकी गेन वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं HFE वैल्यू। तो वो वैल्यू चेक करने के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर साइज में बहुत बड़े भी आते हैं, बहुत छोटे भी आते हैं, अलग अलग साइज में उपलब्ध मार्केट में हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यह भी ट्रांजिस्टर है परंतु यह बहुत बड़ा है और ये छोटा है। तो इन ट्रांजिस्टर की गेन वैल्यू चेक करने के लिए हम HFE का इस्तेमाल करते हैं। चेक कैसे करते हैं देख लीजिए। ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है, परंतु फिर भी एक बार चेक करना देख लीजिए। जब हम ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा बेसिक पढ़ेंगे तो इसे चेक करना और इसके बारे में प्रैक्टिकल भी हम मशीनों द्वारा काफी करेंगे। तो एक बार देख लीजिए। इसकी वैल्यू चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेक्शन है ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए है और HFE यहां लिखा हुआ है, वैल्यू को यहां सेट करना है। ये सेक्शन PNP का है, इधर सेक्शन NPN का है। ट्रांजिस्टर में 3 पिनें होती है और तीनों पिनों का नाम जो है बेस, कलेक्टर, इमिटर इस प्रकार से होता है। अब बाई चांस हमें नहीं पता कि बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, तो इमिटर कौन सा है, तो हमें यह ट्रांजिस्टर इनमें लगा करके देखना है। परंतु यह पहले पता होना चाहिए कि यह ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है या PNP है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये PNP ट्रांजिस्टर है और इसे मैं PNP के सेक्शन में लगाऊंगा तो ये कुछ वैल्यू शो करेगा, वह इसकी HFE वैल्यू होगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं कुछ इसे इस तरीके से लगाता हूं, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है तो मैं PNP वाले सेक्शन में इसे लगाऊंगा। इसने कोई वैल्यू नहीं दिखाई, इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर उल्टा लगा है। तो इसे मैं घुमा करके लगाऊंगा, अभी भी कोई वैल्यू नहीं आई। थोड़ा सा हम इसे एक पिन ऊपर करके लगाते हैं तो ये देखिए इस पॉइंट पर कोई वैल्यू शो हो रही है। ये देखिए, यह जो वैल्यू शो हो रही है लगभग 300 के करीब अभी वैल्यू आई थी। दरअसल इसकी जो पिनें हैं थोड़ा हिल रही है। ये देखिए 342 इसकी HFE वैल्यू है, इसकी गेन वैल्यू है। तो इससे दो चीजें साबित होती है कि एक तो यह ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है और दूसरा इसकी जो गेन वैल्यू है 342-40 के करीब है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया है, जब अपने इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको डीप में बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके बारे में। इसके बाद में एक सेक्शन है 10A। ए का मतलब आपको पता होगा एम्पियर होता है और एम्पियर होता है और यहां पर चिन्ह दिया गया है DC, यानी कि इस सेक्शन में हम DC एम्पियर चेक कर सकते हैं और लिखा हुआ है 10 एम्पियर तक, यानी कि यह मीटर 10 एम्पियर तक वैल्यू चेक कर पाएगा। और जो 10 एम्पियर के लिए पॉइंट है वो यह पॉइंट है, ये आप देखिए 10 एम्पियर यहां लिखा हुआ है और ये जो चिन्ह है इसे दर्शा रहा है। यानी कि DC करंट चेक करने के लिए हमें वायर को ऊपर वाले सेक्शन में लगाना होगा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वोल्टेज चेक हम करते हैं सेम उसी तरह से करंट को चेक नहीं करना है, एम्पियर को चेक नहीं करना है। बेसिकली हमारे पास जो ऑफलाइन में बच्चे आते हैं वह ऐसा ही करते हैं, डायरेक्ट इसको 10 एम्पियर पे लगा करके डायरेक्ट बैटरी के लगा देते हैं, जिससे मल्टीमीटर की तारें जल जाती है, मल्टीमीटर भी खराब हो जाता है। ऐसे कभी एम्पियर चेक नहीं होता। एम्पियर हमेशा लोड के साथ चेक होता है। लोड मतलब आपके पास कोई चीज है जो ग्लो कर रही है या फिर कोई मोटर है जो चल रही है, इस तरह का आपके पास कोई DC लोड है, वह कितना करंट ले रहा है यह हम मीटर से चेक कर पाएंगे। इसे डायरेक्ट बैटरी से चेक नहीं किया जा सकता। हम ये चेक नहीं कर सकते कि बैटरी में कितने एम्पियर है, हम ये जरूर चेक कर सकते हैं कि लोड में कितने एम्पियर चल रहे हैं। तो इस चीज का अवश्य आप लोग ध्यान रखिए। जिस तरह से वोल्टेज चेक करते हैं उस तरह से करंट कभी चेक नहीं होता। आपका मीटर खराब हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए करंट किस तरह से आपको चेक करना है। यह एक 12 वोल्ट पे चलने वाला बल्ब है, आपको दिख रहा होगा, और इसे मैं DC मशीन से सप्लाई दूंगा। तो ये जो देख पा रहे हैं DC मशीन है, इससे मैं इसे 14 वोल्ट पे ऑपरेट करूंगा। तो देख लीजिए, इसे मैं ग्लो करा के दिखाता हूं। तो यह इसका एक पॉइंट है, इसे लगा देते हैं और दूसरा पॉइंट भी लगा देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्लो कर रहा है।
अब वोल्टेज तो हमें पता है कि 14 वोल्ट पर यह ग्लो हो रहा है, परंतु करंट कितना ले रहा है यह हम मीटर से चेक करेंगे। देखिए कैसे होता है। करंट चेक करने के लिए हमेशा मल्टीमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। आप लोग देखिए किस तरह से सीरीज में जुड़ता है, यानी कि हमें इस एक तार के बीच में इसे लगाना है। चाहे तो आप इस तार के बीच में लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस तार के बीच में लगा सकते हैं। आप कभी भी इस तरह से डायरेक्ट मीटर को करंट चेक करने के लिए नहीं लगाएंगे। तो देख लीजिए किस तरह से लगाना है। अपने कोई भी एक तार के मध्य इसे लगाते हैं। तो एक तार हमने यहां लगाई और दूसरी तार हमने यहां लगाई। तो ये आप देख लीजिए बल्ब ग्लो हो चुका है और जो मीटर है 1.22 एम्पियर करंट दिखा रहा है, यानी कि इस समय ये जो बल्ब है 1.23 एम्पियर करंट ले रहा है। इस तरह से करंट चेक किया जाता है। यह है सही तरीका करंट चेक करने का। और यहां पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो मल्टीमीटर की वायर है उल्टा जुड़ी है। इसे सीधा कर लीजिए चाहे तो, अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो वही रहेगी, बस माइनस का चिन्ह हट जाएगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए अब माइनस का चिन्ह हट चुका है और इस तरह से करंट चेक किया जाता है। कभी भी डायरेक्ट दोनों पॉइंट पर मल्टीमीटर से करंट चेक नहीं किया जा सकता। करंट चेक करने के लिए हमेशा मीटर को सीरीज में ही लगाया जाता है। तो यह था डीसी एम्पियर चेक का तरीका। और अब बात करते हैं इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन की। तो यहां भी ए लिखा हुआ है यानी एम्पियर और डीसी का चिन्ह है यानी कि डीसी एम्पियर। और इस सेक्शन में जब आप करंट चेक करोगे तो वायर वापस आपको नीचे लगानी पड़ेगी। ये सिर्फ पॉइंट जो है ओनली 10 एम्पियर करंट चेक करने के लिए है। यहां पर 2000 माइक्रो एम्पियर हम चेक कर पाते हैं, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है। 0.02 एम्पियर यहां पर हम चेक कर पाएंगे। यहां पर 20 मिली एम्पियर और यहां पर 200 मिली एम्पियर। यहां पर 0.2 एम्पियर तक ही चेक हो पाएगा। इसीलिए इस सेक्शन को आप यूज ही ना कीजिए, क्योंकि इतना करंट कम चेक करने की आवश्यकता कभी आपको पड़ेगी ही नहीं। आपको अगर करंट चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी तो सिर्फ 10 एम्पियर के सेक्शन में पड़ेगी। तो ये मैंने आपको मल्टीमीटर के बारे में पूरा सार आपको बता दिया है। आई थिंक यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जरा सा भी आपको कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना है। और आपसे एक गुजारिश है कि दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आपको इतना कुछ सिखाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि जो कोई सीखने में इच्छुक है उसका भला हो सके। और बस इतना ही आपसे कहना चाहता था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो करना ही है, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।